कोहे सुलेमान का ये 6000 फुट ऊंचा और वसी और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने में हमेशा से अहम रूट का किरदार अदा करता आ रहा है। लेकिन ये रास्ता पहले कभी इतना आसान नहीं था जितना अब है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इस पसमानदा इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के इस शानदार मंसूबे ने इस पूरे इलाके की किस्मत बदल दी है। इस इलाके में अब तिजारत बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। यहीं पर एक फोर्ट मंरू का तारीखी सयाहती मकाम भी मौजूद है जो कि अब लोगों की रीच में आ चुका है। इन ब्रिजेस की तामीर से पहले कोहे सुलेमान के इस पहाड़ी सिलसिले में सड़क बहुत तंग और ख़तरनाक टर्निंग पर मुश्तमिल थी। हादसात रोज का मामूल थे और अक्सर सड़क कई दिनों तक बंद रहती थी। बलूचिस्तान और पंजाब के माबैन सफ़र करने वालों की इसी परेशानी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने जापान की आलमी ताउन तंजीम जायका की मदद से जुलाई 2016 में इन पुलों की तामीर का काम शुरू किया, जो अपनी मुकर्ररा 3 साल की मुद्दत में दिसंबर 2019 में मुकम्मल हुआ। ये ब्रिजेस जापानी इंजीनियरों की तामीराती सलाहियतों और टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है। मजमूई तौर पर डेरा गाजी खान से राखी गाज बवाटा तक 33 किलोमीटर के इस मंसूबे में सबसे अहम हिस्सा ये 12 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता था, जिस पर 8 छोटे बड़े शाहकार पुल तामीर किए गए हैं। इन पुलों में कुछ पुल मुकम्मल तौर पर स्टील के बने हुए हैं। इन पुलों की तामीर से खतरनाक मोड़ और उतराइयां खत्म होने की वजह से हादसात की शरह तकरीबन न होने के बराबर रह गई है। आम आदमी के लिए तो ये रास्ता पेचीदा और तकलीफदेह था ही, लेकिन माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों से बेहतर इस सड़क का अहवाल कोई नहीं जान सकता। ये रास्ता पंजाब और बलूचिस्तान के माबैन तिजारत का सबसे अहम जरिया है और इन पुलों की तामीर से पहले माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स जान हथेलियों पर रख कर यहाँ से गुजरा करते थे। पहले तो मेरे को बहुत मुश्किलात हो गया, रास्ता खराब हो गया है, छोटा हो गया है, लोड भी नहीं जाता है और लोड भी नहीं जाता है, गाड़ी भी थोड़ भी ज़्यादा होता है। अभी बन गया है, मेरे को हर सहूलत मिल गया और लोड भी ज़्यादा होता है और सफ़र भी छोटा हो गया है। 3 घंटे सफ़र हो गया, पहले 6 घंटे का सफ़र हो गया। गार्डर्स की मदद से तामीर होने वाले ये पुल ज़लज़ले की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए पुलों के साथ हिफाजती दीवार भी तामीर की गई है। इन पुलों की मियाद 100 बरस है और अगर ओवरलोडिंग न की जाए तो इन पुलों की मियाद मजीद बढ़ जाएगी। इन जदीद और दिलकश पुलों को देखने के लिए सयाह भी बड़ी तादाद में अब इस इलाके का रुख कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन पुलों की तामीर से जनूबी पंजाब के पुरफजा मकाम फोर्ट मनरू में सयाहत का नया दौर शुरू होगा। हम लोग मुल्तान से आ रहे थे और हम लोग फोर्ट मनरू की तरफ जा रहे हैं। ये करीब भी है और इन स्टील ब्रिजेस की वजह से इस जगह की खूबसूरती मजीद बढ़ गई है। हम लोग भी दरअसल इन स्टील ब्रिजेस को देखने के लिए आए हैं। इस अहम मंसूबे की तकमील से बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब का कारोबारी तबका और आम आदमी भी खुश नजर आते हैं। इन पुलों की तामीर से पहले दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस सयाहत बराए नाम ही रह गई थी, लेकिन अब यहाँ नए होटल्स और गेस्ट हाउसेस की तामीर शुरू हो चुकी है। इस दफ़ा सर्दियों में भी बड़ा अच्छा लोगों का टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले यहाँ पे फोर्ट मनरू में ऐसा होता था कि सर्दियों में टूरिज्म बिल्कुल नहीं होता था, लोग बंद करके चले जाते थे, गर्मियों में आते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा है कि सर्दियों के अंदर भी टूरिज्म पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है ये स्टील ब्रिजेस से, ये रोड स्ट्रक्चर अच्छा होने से। फोर्ट मनरू से राखीगंज तक नेशनल हाईवे N70 पर बनाया गया ये मंसूबा डेरा गाजी खान से फोर्ट मनरू रोड की तामीर और बेहतरी का पहला फेज था। दूसरा फेज डेरा गाजी खान से राखीगंज तक 55 किलोमीटर का बनता है। हुकूमत ने रवां साल ही इस मंसूबे पर काम शुरू करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। दूसरे फेज पर काम शुरू ना होने के बायस मंसूबे की मुकम्मल अफादियत हासिल नहीं हो पा रही। इतना काम हो गया, स्टील पुल बन गया, अभी थोड़ा सा रहता है। मेरा हुकूमत से दरख्वास्त कि भाई ये भी बना दे, हम मुसीबत से निकल जाए, आवाम भी मुसीबत से निकल जाए, ट्रैफिक भी नहीं फंसेगा। रोड बहुत तंग है, बहुत ख़राब है, चढ़ाई भी है, यहाँ पे खड्डे भी है इसमें। ताकि ये बन जाए तो इंशाल्लाह हमारा मसला हो जाए।
फोर्ट मंडरू से डेरा गाजी खान N70 को चौड़ा करने और पुलों की तामीर के इस पहले फेज से जनूबी पंजाब को गवादर और ईरान से मुंसलिक करने में मदद मिलेगी। इसी रूट की बदौलत जनूबी पंजाब को सीपैक के मगरबी रूट तक रसाई में आसानी हो गई है।